बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं MSJ और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद जमाल शाफी साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपके देखने वालों को, आपको। जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप बताइए, ठीक है, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा आसान। सबसे पहले बात कर लेते हैं, PTI की क़यादत भी चेंज हुई है KPK में और इमरान खान साहब भी थोड़े से जहराना अंदाज में हैं। खबरें आ रही हैं कि उनके साथ बड़ी डील की बातें हुई थी कि और वो मान भी गए थे, लेकिन बाद में पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो पाया तकमील तक नहीं पहुंची। हुकूमत की मुज़ाकरात की कोशिश भी नाकाम हुई है। कैसे देखते हैं आने वाले दिनों में? तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि देखें, ये सिलसिला 2022 की अप्रैल से चल रहा था। अब वो पूरा 23-24 तक भी सिचुएशन वैसी की वैसी रही। अच्छी बात ये है कि सर 29 मार्च के बाद एक सोलर सिस्टम में बड़े-बड़े प्लैनेट्स के ट्रांजिट्स होंगे। अभी तो आपने देखा होगा, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी को बड़ा कवर करते हैं, बहुत समझते हैं। एक वीनस प्लैनेट पाइसेस में एंटर हुआ है, एक्सॉल्टेड हुआ है, और साथ में उस हाउस में राहु भी है, वीनस भी है। अब आगे सैटर्न ने भी ट्रांजिट करना है, जुपिटर ने भी करना है, राहु केतु के भी ट्रांजिट्स होंगे। तो कोई एक प्लैनेट ऐसा नहीं है जो इस 2025 में ट्रांजिट नहीं मूव करेगा। तो एक बात तो तय है कि बहुत बड़ी तब्दीली दिख रही है। जो 2023 में नहीं हुआ, 24 में नहीं हुआ, जो 2022 में ज़रूर हुआ, वो अब 2025 में ज़रूर होगा। मतलब पॉलिटिकल बहुत बड़े लेवल पर चेंजेस देखने को मिल सकती है, नंबर 1। अब आप खान साहब की बात कर रहे हैं कि क्यों नहीं हुआ अब तक, ये मार्च तक सर बात जाएगी, और मार्च के बाद अप्रैल से चीज़ें खान साहब के फेवर में आएंगी। और अब उनकी वो एनर्जी जो सैटर्न की मेलेफिक या नेगेटिव एनर्जी खान साहब के ऊपर पड़ रही थी, वो पड़ना बंद हो जाएगी। तो मार्च के बाद यानी कि अप्रैल 2025 से आप देखिएगा, बिल्कुल स्टार्ट से अप्रैल के फर्स्ट सेकंड वीक से ही वो चीज़ें आपको बड़ी बेहतर डायरेक्शन में जाती हुई नजर आएंगी। तो खान साहब के ऊपर जो एक नेगेटिविटी थी, वो तो बहर कैफ अपने एंड फेज से गुजर रही है। तो कोई ना कोई मुज़ाकराती कमेटी या कोई ऐसी चीज़ पाए तकमील पे पहुंचती हुई नजर आ रही है, जिसका एंड रिजल्ट खान साहब या PTI के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि अप्रैल में खान साहब के सितारों की पोजीशन बेहतर हो जाएगी, उनकी मुश्किलात कम हो जाएंगी और उनका वक्त तब्दील होगा। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये मैं आपको 2023 के लास्ट से कहता आ रहा हूँ कि कहीं कुछ ऐसा मुझे तो नहीं नज़र आ रहा था जो 2024 में भी था एज इट इज़, और 25 की मार्च के एंड तक, यानी कि 29 मार्च 2025 तक। तो बिल्कुल उम्मीद रखी जा सकती है इंशाल्लाह कि कुछ बहुत बड़ी चेंजेस, बहुत बड़ी, अच्छा दुनिया पे भी इसके बड़े असरात पड़ेंगे। कि देखें, उस पाइसिस में सैटर्न चला जाएगा। ऑलरेडी राहु पाइसिस में है। सैटर्न और राहु का कंजक्शन, फिर कीतु का एस्पेक्ट पड़ रहा है, वीनस राहु, वीनस जो है वो भी पाइसिस में, मरकरी भी पाइसिस में चला जाएगा, सन भी पाइसिस में आ जाएगा। तो इन सारे प्लैनेट्स का होना पाइसिस के अंदर, तो ये सर दुनिया के ऊपर एक बड़ी नेगेटिविटी दिखा रहा है। और लाजमी सी बात है, कुछ लोगों की ढैया ख़त्म हो रही है, कुछ लोगों की साढ़े सत्ती ख़त्म होगी इस टाइम में। तो उनमें से आप ये कह सकते हैं कि खान साहब की कुंडली एक ऐसी है जिसमें मार्च के बाद अप्रैल से उनकी पोजीशन बहुत मजबूत नजर आ रही है। जी सर। तो फिर प्लीज आगे आने वाले वक्तों में पाकिस्तान हुकूमत को किस तरह देखते हैं? मुश्किलात कम होगी या इनकी मुश्किलात बढ़ेगी? अदालतों का महाज ओपन होगा? अब अदलिया का महाज भी किसी ना किसी हद तक ओपन होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए सर, हुकूमत के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये ना कि देखिए हुकूमत के ऊपर क्या असर नज़र आ रहा है। सर ये जो मार्च अप्रैल में ये 3 महीने हुकूमत के लिए बहुत बहुत ज़्यादा दबाव के होंगे। आप ये मेरी बात याद रखिएगा इंशाल्लाह। अव्वल तो अल्लाह ना करे कि कुछ ऐसे मामलात हों, मगर ये टाइम स्पेशली मार्च अप्रैल में ये किसी भी हवाले से हुकूमत के लिए साजगार नहीं होंगे। मई के बाद से चीज़ें, यानी कि सेकेंड वीक ऑफ मई, इसके बाद से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये फिर टाइम पाकिस्तान के फेवर में या हालात पाकिस्तान के फेवर में जाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि देखिए मार्स प्लेनेट जो कि पाकिस्तान के लगन का लॉर्ड है, जिसे हम लग्नेश कहते हैं, 5 जून को मार्स लियो में जाएगा। लेकिन देखें 4 जून से पहले तक का जो टाइम है, स्पेशली मार्च के बाद से, तो और चीजें डिस्टर्ब होती हुई दिख रही हैं बिल्कुल। तो उसमें कुछ हद तक कमी जो है वो 5 जून के बाद दिखेगी।
तो 5 जून तक तो सर बहुत सख्तियां और बहुत चीजें, मतलब चेहरे भी बड़े लेवल पर बदलते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे चेहरे बदलते हुए नजर आ रहे हैं। मैं सियासी शख्सियत की बात कर रहा हूँ। मतलब आप कह रहे हैं कि तब्दीली का आगाज अप्रैल में हो जाएगा, बड़े चेहरे तब्दील होते हुए हुकूमत के नजर आएंगे। 100%, 100% सर, बिल्कुल 100%। थोड़ी सी बात अगर करें दुनिया की, ट्रंप आ गए हैं, ट्रंप के आते ही टैरिफ लगा रहे हैं बहुत से मुल्कों पे, ट्रेड वॉर, नई एक जंग छिड़ी हुई है, डिजिटल वॉर की भी एक जंग छिड़ी हुई है। चाइना अपना डीप सीक ले आई चैट जीपीटी, ओपन चैट जीपीटी के मुकाबले में। कैसे देखते हैं आने वालों में डिजिटल वॉर को? देखिए सर, जो सबसे पहले ट्रंप का जो ताइचा है, जो ट्रंप की कुंडली है, वो भी मार्स ग्रुप की है, जिसका असेंडेंट मंगल है, यानी कि मार्स है। तो ये बात तो तय है कि सर जो ट्रंप है वो कुछ मिस्टेक्स करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि उनके एंड से कोई ना कोई मिस्टेक्स हो रही हैं, जिसको मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। तो ये जो चीज़ें ट्रंप की पॉलिसीज़ हैं, उसका नुकसान यूएसए को देखने को मिल रहा है, और उसका आगाज़ हो चुका है। अब आगाज़ तो साल के जो शुरू का पहला हफ्ता था, आपने देखा यूएसए में उसकी एक नेगेटिविटी दिख रही थी। यूएसए का अगर आप चार्ट भी उठा के देखें, फिर ट्रंप का आना, ट्रंप का चार्ट, तो ये सर वही वाली सिचुएशन है कि ये कोई बहुत बहुत बेहतर नहीं है। फिर आप सेम टाइम पे चाइना ने एक ऐसी चीज़ लेकर आ गया जो चैट जीपीटी या क्रिप्टो पे उसकी एक नेगेटिविटी दिख रही है। तो मार्केट भी, ग्लोबल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट या क्रिप्टो या जो भी डिजिटल मार्केट है, ये बीच बिल्कुल नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। और मार्च अप्रैल में, ये मैं सबको ये बात कहूँगा कि 29 मार्च से पहले पहले जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की थी, ये मेरी एक एडवाइस है, अब कोई मेरी ज़ाती वो है, गलत सही हो सकता हूँ, लेकिन एक इल्मी अंदाजे की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ कि इसकी नेगेटिविटी मार्च के बिल्कुल 3rd वीक के बाद से दिखने को मिलेगी। और ये कुछ ऐसी पॉलिसीज या कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स या कुछ ऐसा इंसिडेंट्स दुनिया के ऊपर आ सकता है, जिसकी वजह से ये क्रिप्टो मार्केट हो गई या स्टॉक मार्केट हो गई, ये एक बार फिर क्रैश करती हुई नजर आ रही है, जिसका बराह रास्त असर यूएस डॉलर पे भी पड़ता हुआ दिखेगा। इस तरह क्रिप्टो की बात कर रहे थे कि क्रिप्टो पे आप कह रहे हैं कि बूम को थोड़ा सा हम मार्च में जाके गिरता हुआ भी देख रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें, कनाडा और अमेरिका भी आमने सामने आए हुए हैं, टैरिफ की बात कर रहे हैं ट्रंप कनाडा पे, और कनाडा हुकूमत भी कह रही है हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्या देख रहे हैं? दोनों एक ही बड़े आजम, एक ही खित्ते में, बॉर्डर एक दूसरे के साथ लगते हैं, तो आने वाले दिनों में कशीदगी बढ़ेगी। सर बिल्कुल कशीद, देखिए इस चीज़ से तो इनकार नहीं है कि एक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी 9 नंबर का साल है। ये कशीदगी या बहुत ज़्यादा एनर्जी है कि वॉर और फौरन फौरन काम होना, मतलब अगर कोई चीज़ ज़रा सी किसी ने कोई एक्शन किया, उसका रिएक्शन फौरी तौर पे आएगा और बहुत बड़े लेवल पे आएगा। तो अगर यूएसए समझ रहा है कि हमारी कुछ पॉलिसीज, जो कि मैंने कहा है कि ट्रंप कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं, और ये थ्रू आउट 5 जून तक करते हुए नजर आ रहे हैं, तो सर बिल्कुल इसकी नेगेटिविटी नजर आ रही है। कनाडा की तरफ से भी देखने को मिल सकती है, और 1 से 2 कंट्री और हैं, जिनमें से चाइना भी अब यूएसए के सामने आकर के खड़ा होगा मार्च अप्रैल मई में। मार्च अप्रैल में चाइना भी यूएसए के सामने खड़ा होगा, तो क्रिप्टो, लोगों को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए? कोई एडवाइस देते हैं किसी करेंसी का बूम आएगा, या अभी वेट एंड सी करना चाहिए? सर देखिए 2-3 चीज़ों को लेके मैं आपसे ये बात करूंगा। सबसे पहली चीज़ ये कि क्रिप्टो का आपने सवाल किया, मैंने आपको पहले भी कहा कि सर क्रिप्टो 29 मार्च से पहले, यानी कि जो लोग अगर चाह रहे हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट्स हुई हुई हैं स्टॉक में, क्रिप्टो में, यानी कि जो भी डिजिटल मार्केट है, आप उसके अंदर 20 मार्च से पहले अलर्ट हो जाइएगा कि 29 को सैटर्न का ट्रांजिट है। फिर आगे चल के ऑलरेडी बहुत सारे प्लैनेट पाइसिस में है, एक डिफॉल्ट या काल पुरुष कुंडली जिसे हम कहते हैं। तो पाइसिस जो है वो सर 12वीं ज़ोडिक साइन है, यानी कि 12वीं राशि कह लें, 12वां घर कह लें। तो पाइसिस ये है। अब वहाँ पे सर सैटर्न का चले जाना, फिर उसके बाद सन का, फिर मतलब यही वो मंथ होंगे कि मरकरी भी पाइसिस में डिप्लेटेड होगा, नीच का होगा। और और ये जो हम मार्केट्स लेते हैं, क्रिप्टो, डिजिटल, स्टॉक मार्केट, इसमें कहीं ना कहीं सर मरकरी का बड़ा अमल दखल है। तो 1 डेढ़ 2 महीना जो मैंने ये टाइम दिया है, यानी कि मार्च के एंड से लेके और
स्पेशली 5 जून तक सर ये मार्केट इतना बड़ा डैमेज कर देगी उन इन्वेस्टर्स को जिनके ऑलरेडी बहुत पैसे डले हुए हैं। तो ये 20 मार्च से पहले इसका एडवांटेज लें। ये मैं बहुत बड़ी बात करने लग रहा हूँ कि इससे 20 मार्च से पहले आप बाहर आ जाइएगा। अगर आप समझते हैं कि हाँ यार मैं थोड़ा सा सिचुएशन देखता हूँ कि अब क्या होगा, अगर चीज़ें फेवर में होंगी तो फिर बेशक आप मजीद इन्वेस्ट कर दीजिएगा, लेकिन 20 मार्च के बाद अलर्ट हो जाए। नंबर 2 सर देखें, बहुत सारे लोगों ने इस पे वीडियोस बनाई थी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में 2025 कैसा रहेगा इसमें भी ये बात कही थी कि इसको मैं 2 हिस्सों में साल को बांटता हूँ। बेशक 9 नंबर का साल, हर कोई कहता है 9 नंबर मार्स का साल है। नहीं सर, उसका रूलिंग प्लैनेट मंगल यानी कि मार्स प्लैनेट उस वक्त कैंसर साइन में था जनवरी में, और रेट्रोग्रेड भी था। आज जब हम बात कर रहे हैं 1 फरवरी को सर, ये जेमिनी में चल रहा है अपने एनिमी ज़ोडिक साइन में। इधर कोई कंफर्टेबल नहीं है मार्स। लेकिन सर बात ये है कि ये मार्स अभी रेट्रोग्रेड है। ये पूरा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इवन 5 जून को जाकर ये लियो में जाएगा। तो सर जिनका ताल्लुक रियल एस्टेट, लैंड प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन से है या डिजिटल मार्केट ही क्यों ना हो सर, आप हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हम पाकिस्तान को ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो सर पाकिस्तान में इसकी पॉजिटिविटी 5 जून के बाद से मिलती हुई नज़र आ रही है। तो बस लोगों को यही एडवाइस करूँगा कि आप 20-25 मार्च के बाद थोड़ा सा अलर्ट हो जाइएगा। अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ठीक है करें, लेकिन थोड़ा सा नज़र में रखिएगा कि आप कल अब रात में सो रहे हैं, मार्केट कहाँ है, और सडन कोई इंसिडेंट या कोई ऐसी चीज़ हो जाती है। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है सर, रातों रात मार्केट क्रैश कर जाएगी, लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। तो आपके तवज्जुह से बस ये छोटी सी यही बात करना चाहूँगा कि 15-20 मार्च के बाद एक नज़र ज़रूर रखिए अपनी मार्केट्स पे। जी सर। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। एंड में कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिए। सर मैसेज ये है कि वही वाली बात है, 2025 है, 9 नंबर का साल, सैटर्न पाइसेस में, ये सर जो 12th हाउस एक्टिवेट होने जा रहा है, ये आपसे हमसे सबसे वो चीज़ मांगेगा कि मेहनत, सर मेहनत पे बिलीव रखें। अगर आप चाहेंगे कि मैं कोई शॉर्टकट मार लूँ, मैं ये काम फौरन कर लूँ, मतलब ये 12th हाउस जज़ा सज़ा का घर है। आपने माजी में हम कहते हैं ना 9th 10th 11th यानी कि धर्म कर्म फिर लाभ, यानी कि जो भी गेन्स होते हैं वो 11वां घर है, जो हम एफर्ट करें वो 10th हाउस और उससे पहले वाला 9th हाउस। तो सर ये अब सारे प्लैनेट्स 12th हाउस में जा रहे हैं, तो मैं एस्ट्रोलॉजी की ही बेस पे ही ये बात करने लग रहा हूँ कि सर अभी थोड़ा सा एहतियात करें उस सेंस में कि मेहनत, जो भी एफर्ट कर रहे हैं मेहनत से करें, दिल से करें, सिंसेरिटी से करें। इसमें कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है कि पाइसेस में ये प्लैनेट जा रहे हैं, पता नहीं अब क्या होगा। तो अब मेहनत करें, रिजल्ट्स देना अल्लाह के ऊपर है, अल्लाह पे छोड़े, अपनी मेहनत पे फोकस करें। तो बस यही एक मेरा मैसेज है सर। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया। मेहनत करें और अल्लाह पे छोड़े, अल्लाह आपको मेहनत का फल जरूर देगा। सर थैंक यू सो मच। मुझे और जमाल शाफी सबको दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।